ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर उस्मान जवेद है और मैं माहिर इमराज मैदा और जिगर हूँ। आज मैं जिस मौजू को सिलेक्ट किया है गुफ्तगू करने के लिए और अपनी आवाम के अंदर अवेयरनेस पैदा करने के लिए, वो बेसिकली हर बंदा उस मसले का हल जानना चाहता है, जो कि है लेथार्जी, जो कि आम तौर पे इफ्तार के फ़ौर बाद लोगों को फ़ील हो रही होती है। कमज़ोरी अगर आम जुबान में कहूँ, या फिर एकदम से जो कहते हैं जी लोग के थकावट हो गई मुझे और हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि हम उठ के नमाज भी पढ़ सकें। इसकी क्या वजूहात होती हैं, ये क्यों होता है और इसे कैसे बचा जा सकता है? पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। सबसे पहले तो ये बात है कि ये लेथार्जी होती क्यों है। आमतौर पे होता ये कि जो फास्टिंग है वो 12 या 14 घंटे का हमारे यहाँ पे रोज़ा होता है, और रोज़ा की वजह से जो है वो आमतौर पे आप डिहाइड्रेटेड होना स्टार्ट हो जाते हैं, आपके अंदर नमकियात की कमी होने लग पड़ती है, क्योंकि आपका वाटर इनटेक जो है वो रिप्लेनिश नहीं हो रहा होता फ्रीक्वेंटली। जिस तरह आमतौर पे हमारे यहाँ पे जो रोज़े ज़्यादातर आजकल आ रहे हैं, ये भी एक ह्यूमिड और गर्म मौसम है, इसके अंदर आपकी बॉडी से पसीना निकल रहा है, तो आप वाटर लॉस भी कर रहे हैं और डिहाइड्रेशन की वजह से आपको ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। आमतौर पे देखा गया है कि हाइपोग्लाइसीमिया और डिहाइड्रेशन मतलब शुगर की जो आपकी कमी है और जो आपकी नमकियात की कमी है, वो 4 से 5 बजे का जो टाइम होता है, जो कि अफ्तार से कुछ लम्हात पहले होता है, उसके अंदर आ रहा होता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरियाँ आ रही होती है और आपके अंदर हिम्मत जो है मुकम्मल तौर पे ख़त्म हुई होती है। अब जब आपको अंदर इतनी ज़्यादा कमज़ोरी आई होती है, तो अफ्तार के फ़ौर बाद हमारी ज़्यादातर कोशिश ये होती है कि हम खजूर वगैरह के साथ फ़ौरन मशरूबात पीना स्टार्ट कर दें, और साथ ही फिज़ी ड्रिंक्स और कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा कर देते हैं और एकदम से पेट भर के खाना खा लेते हैं। जब हम ये अमल करते हैं तो उसके साथ क्या होता है कि हमारा जितनी भी ब्लड सप्लाई है जो कि ब्रेन को जा रही होती है, वो 60 to 70% ब्लड सप्लाई आपके स्टमक के अंदर आ जाती है, ताकि फ़ूड की डाइजेशन हो सके और फूड को जो है वो इजीली जो है वो ब्रेक किया जा सके स्मॉलर पार्टिकल्स में आगे लेके जाने के लिए और आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। जब ये अमल होता है कि ब्लड इतनी हैवी अमाउंट में आपके ब्रेन से निकल के नीचे स्टमक में आ जाता है, तो ये एक गनूदगी की कैफियत या एक लेथार्जी की कैफियत जो है वो आ जाती है, जिसकी वजह से आपको जो है दिन ब दिन प्रॉब्लम होने लग पड़ती है। और इसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा लोग जो है वो कमज़ोरी महसूस करते हैं और उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि नमाज भी अदा की आ सके। इस तरह के सिनेरियो के अंदर सबसे पहले तो आपने ये करना है कि आपने अपनी ईटिंग हैबिट्स को थोड़ा सा चेंज करना है और अपनी जो है पानी की रूटीन को थोड़ा सा बेहतर करना है। सबसे पहले तो आपने ये करना है कि जब आप इफ्तार करें तो आप खजूर और पानी के साथ इफ्तार करके उसके बाद कुछ देर गैप दिया जाए, कुछ 10 से 15 मिनट का गैप दिया जाए, नमाज अदा की जाए, और नमाज अदा करने के बाद फिर आप जो है ये स्टार्ची फूड या फैटी फूड की तरफ आएँ, लेकिन उसके अंदर भी अमाउंट लिमिटेड हो। बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड ना हो आपकी डाइट में, ग्रिल्ड फूड हो। अगर आपने मशरूब वगैरह पीना है तो वो भी बहुत लिमिटेड अमाउंट में लें। कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें, और जो ये बहुत ज़्यादा नमकियात या बहुत ज़्यादा चीनी वाले मशरूब होते हैं, इनसे गुरेज कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। फ़ौरन बाद चाय पीने से गुरेज करें, या स्मोकिंग जो लोग करते हैं उनके लिए भी एडवाइस है कि अफ्तार के फ़ौरन बाद स्मोकिंग ना करें, एटलीस्ट घंटे 2 का गैप दिया जाए ताकि उसके अंदर आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। जब ये सारी चीज़ें कर लें उसके बाद फिर आप जो है वक्तन फ़वक्तन सहर तक आप खाना ले सकते हैं। उसके अलावा फिर आपने अपना जो वाटर सोर्स है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रखना है। मतलब ये इफ्तार से सहर तक आपने कोशिश करनी है कि आप 10 से 12 ग्लास मिनिमम, और मैक्सिमम जितना पी सके उतना ज़्यादा आपने पानी पीना है। अगर किया जा सके तो बीच में इस औकात के अंदर आप ORS का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपकी नमकियात की जो कमी हुई होती है और जो पानी की कमी जिस्म के अंदर हुई होती है, जिसकी वजह से आपने ढाल हो रहे होते हैं या कमज़ोरी आ रही होती है, उसके लिए वो बहुत मुफीद होता है और आपकी एनर्जी रिस्टोर करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद शामिल होता है। और इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि अपनी डाइट के अंदर फाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा करें और बहुत ज़्यादा जो लेट नाइट मील्स हैं उनको अवॉइड करें। आजकल जिस तरह शहरी के बुफ़े वगैरह स्टार्ट हो गए में उनको अवॉइड किया जाए, ताकि आपको मज़ीद जो कॉम्प्लिकेशंस हैं लेथार्जी की या इंडाइजेशन की वो ना हो, और आप बेहतर तरीके से अपना जो रोज़े का टाइम है उसको गुजार सकें और आपको इस दौरान में कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत शुक्रिया।